हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.5 ऑफ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 9th स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 भी हमने कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें? इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन है हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो कि सर्कल के अंदर होता है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है कि जो उसके सर्कल के डायामीटर हैं वो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये एक हो गई हमारे पास, ये भी अलग कलर से बनाते हैं, वाइट कलर से। ठीक है, तो ये एक लाइन तो ए बी, दूसरी बना लेते हैं बी सी, देन ये और एक ये। ठीक है, अच्छा इनको नेमिंग दे देते हैं अपन, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक डायामीटर भी है बी डी, जो कि इसका डायगोनल भी है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो चलिए पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन है ABCD is a cyclic quadrilateral। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए अच्छा टू प्रूव भी लिख लेते हैं अपन, इसके टू प्रूव नहीं लिखा अपने। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। अब हम क्या देखते हैं कि बी डी क्या है, डायामीटर है एज वेल एज डायगोनल है। तो ट्रायंगल ले लिए ए बी डी के अंदर, ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी के अंदर ये जो एंगल होगा, अगर ये सेंटर पॉइंट है, ये 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल क्या है, एक तो हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है एंगल किसी भी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर जब बनता है। ठीक है, थ्योरम 10.8 से हमने पढ़ा था। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो एंगल कौन सा, एंगल बी ए डी, या फिर अपन सिर्फ बोले एंगल ए। तो एंगल ए कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। इसी तरह से अगर अपन नीचे वाला पोर्शन देखें, ट्रायंगल बी सी डी के अंदर अपन देखें, तो ये वाला कंप्लीट कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? तो एंगल है ना सेमी सर्कल, तो एंगल सी कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन ए को सी से ज्वाइन करते थे, उसको डायगोनल बना देते, तो वही सेम प्रॉपर्टी आ जाती कि एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री का है और एंगल डी जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो अपन सिर्फ क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल डी इज ऑल्सो ऑफ 90
डिग्री। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो गया, जो कि एंगल सी के बराबर हो गया, जो कि एंगल डी के बराबर हो गया। सभी 90 डिग्री के बराबर है। तो सब एंगल्स अगर 90 डिग्री के बराबर हैं, इसका मतलब वो क्या है, एक रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर भी हो सकता है कि भाई ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। पर स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सो वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखिए हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। होता तो क्वाड्रिलेटरल ही है। तो भाई अगर हम एक ट्रेपेजियम बनाए, इस तरह से एक हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं ABCD, जिसमें हमारी AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, AD क्या है, BC के पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC। वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब AB और CD, वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो अपन मान लेते हैं कि जो AB है वो CD के इक्वल है, मान के लेते हैं, गिवन है AB इज इक्वल्स टू CD। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव में क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, ABCD इज साइक्लिक। अच्छा, ABC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा, जब इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। एंगल A प्लस एंगल C कितना हो, 180 डिग्री हो। मतलब एंगल A और एंगल C का, इन दोनों का सम कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। A पॉइंट से और D पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको M नाम दे देते हैं और इसको N नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन from point A and D। BC के ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कहाँ से, A पॉइंट से और D पॉइंट से। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNC, इन दोनों ट्रायंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चलिए फिर कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सबसे पहले जो AM है वो किसके इक्वल है, DN के। ठीक है भाई, AM और DN आपस में क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अच्छा और क्या इक्वल है, ये जो एंगल AMB, एंगल AMB किसके इक्वल है, एंगल DNC। क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अपन एक कंस्ट्रक्शन से किया है ना, परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप करे। अच्छा और क्या इक्वल है, और इक्वल है AB जो है वो हमारी DC के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास R, इसके अपोजिट वाला H, मतलब ये H है, और ये कोई भी थर्ड साइड S। तो कौन सा लॉ लग रहा है, बाय RHS लॉ, ट्रायंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DNC। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल AMB, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अपन ने
कर दिया है। अच्छा, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो अपन क्या लिखेंगे कि एंगल CPCT से एंगल ABM इक्वल्स टू एंगल ABM, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? DCN, DCN। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने ये बताई है, ठीक है। अब देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जब भी दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल इसको काटता है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले कैसे होते हैं? 180 डिग्री का होता है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। जैसे कि अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री। अगर ये L लाइन M लाइन के पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M, याद है ना ये? तो यही कंसेप्ट अभी अपने को इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। अपन क्या बोलेंगे कि जो AD है, AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर अपन थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल A है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल B के। ये लाइन पैरेलल है ना, तो एंगल A किसके बराबर होना चाहिए? एंगल B के। सो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी अगर अपन इसको इक्वेशन 1 माने, ठीक है, और इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो अपन क्या देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हमने बोला था कि एंगल ABM, मतलब एंगल जो B है वो किसके इक्वल है? एंगल DCN के, इस वाले एंगल के बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 में अपन क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो एंगल B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल C भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल A प्लस B की जगह क्या लिखेंगे हम? एंगल C, क्योंकि B और C आपस में बराबर है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ चुका है? 180 डिग्री। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही तो प्रूफ करना होता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 के कह रहा है 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। देखिए 2 सर्कल हैं, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? B पॉइंट पे और C पॉइंट पे। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD और PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट AD एंड PQ, ठीक है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? AD एंड PQ रेस्पेक्टिवली। सी फिगर प्रूव दैट एंगल ACP, एंगल ACP कहाँ भाई? एंगल ACP ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल QCD। ये बहुत खतरनाक डायग्राम लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, बिलीव मी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी हो जाएगा। देखो बेसिकली इसमें क्या चीज़ हो रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि ये जो एंगल B है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है? एक्स बना ना यहाँ पे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। फिर हम A को P से ज्वाइन कर देंगे और Q को भी D से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो हमारा एंगल है, ये B वाला एंगल, ये इस C वाले एंगल के बराबर आ रहा है। भाई क्यों आ रहा है? सेम सेगमेंट के ऊपर है ना AP। ये देखो ये AP, ये सेम सेगमेंट है ये दोनों, तो ये क्या हो गया? ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी तरह से ये जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर हो गया, ये भी सेम सेगमेंट के ऊपर है DQ, ठीक है। तो भाई ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये भी इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर हो गए। बस यही प्रूफ करना है अपने को। चलिए फिर देख लेते हैं इसका।
सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर कि एंगल कौन सा, या कंस्ट्रक्शन करो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो। जॉइन AP एंड DQ, AP एंड DQ को आपस में ज्वाइन कर दो। चलिए कर देते हैं ज्वाइन, अलग कलर से करें, चलो यही ठीक है। AP एंड DQ को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि एंगल हमारा एंगल, इसको अपन नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे करके। ये है एंगल 1 और ये हो गया हमारा एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। जब आप एंगल 1 एंड एंगल 2 लिखते हैं तो हमें फिगर में बताना होता है कि एंगल 1 कौन सा है और एंगल 2 कौन सा है। तो एंगल 1 कौन सा हो गया, PBA, तो एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल B2 कौन सा है हमारा, DBQ, DBQ। और इसका रीज़न क्या है, ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आगे क्या हम देखते हैं कि ये जो हमारा है एंगल 1 वो किसके बराबर है, इसको अपन मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है, और इसको अपन मान लेते हैं एंगल 4। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। एंगल 1 कौन सा है, एंगल PBA किसके बराबर है, एंगल PCA, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, दोनों सेम सेगमेंट के ऊपर है। AP बताया था मैंने आपको। अच्छा, फिर हम क्या देखते हैं वापस से कि हमारा जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 2 क्या हो गया हमारा, एंगल DBQ, DBQ। अच्छा, एंगल 4 कौन सा हो गया हमारा, DCQ या QCD। ये भी इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। चलिए, ये बात तो हमारे सबके समझ में आ गई। अपन इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से, अच्छा एक और है, 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 तो है नहीं, सिर्फ फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से डेट एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। भाई देखो इसमें एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर, 3 और 4 भी आपस में बराबर हो गए ना, ठीक है, सारे आपस में बराबर हैं चारों। 3 कौन सा है भाई, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, हेंस प्रूव। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side। अभी देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक डायामीटर है, ठीक है, उसके अक्रॉस अपने को सर्कल बनाना है ऐसे, ठीक है। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, दूसरी साइड भी है, ठीक है, इसको भी डायामीटर मानते हुए अपने को एक सर्कल बना लेना है। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे ट्रायंगल की थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है, ये हमें प्रूफ करना है। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ए भी इसका डायामीटर है, ए सी भी इसका डायामीटर है, ठीक है। इसको डायामीटर मानते हुए अपन ने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, फिर अगेन ए सी को डायामीटर मानते हुए हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। तो हमें प्रूव करना है कि जो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए एक तो ए पॉइंट पे मिल रही है और एक ये पी पॉइंट पे
मिल रही है। तो ये जो P पॉइंट है ना वो इसके थर्ड साइड के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है इसका भी, चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एंगल है, एंगल ए पी बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल ए पी सी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। भाई ये बन गया ना, अगर ए बी हमारा डायामीटर है तो इस पी पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री होगा हमारे पास, 90 डिग्री। इसी तरह से ए सी क्या है, डायामीटर है, तो ये पी पॉइंट क्या है, वापस सर्कल के ऊपर आया, तो ये भी कितना डिग्री होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज 180 डिग्री। अब देखिए, अब ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो भाई इसका मतलब अपन कह सकते हैं सो बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड पॉइंट P लाइज ऑन बी सी, ठीक है, हो गया। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। देखिए एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए डी सी, इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है ए सी। देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी ये ए सी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी ए सी आ रहा है, मतलब ए बी और डी हमारे पास क्या है, दोनों 90 डिग्री। प्रूव डैट एंगल सी ए डी ये वाला एंगल, ठीक है, सी ए डी किसके बराबर है, एंगल सी बी डी बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सी बी डी ये वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले देखिए हम क्या देखते हैं कि एंगल बी जो है, एंगल बी वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल डी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है कि नहीं है भाई। एंगल बी 90 का है, एंगल डी 90 का है, ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि ए सी हाइपोटेनियस है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों का अपने सम कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ए बी सी डी कैसा है, साइक्लिक, ठीक है। सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अराउंड अपन एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अराउंड अपन एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। जब हम इसके अराउंड एक सर्कल बनाते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो डीसी है उस सेगमेंट के ऊपर, देखिए डीसी के ऊपर अगर अपन देखें अलग कलर से, ये डीसी के ऊपर एक तो ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, और डीसी के ऊपर ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये वाला एंगल सेम सेगमेंट के ऊपर लाई करें, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, और इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। कितना आसान था, इसका हो चुका है। ये दोनों एंगल आपस में अपन इक्वल प्रूफ कर दिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये सी ए डी लिखो या डी ए सी लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बीच में बी आ रहा है, ठीक है, और साइड में सी एंड डी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखिए साइक्लिक पैरेललोग्राम को अपने को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है।
साइक्लिक है तो एक सर्कल होगा, इस सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम अपने को बनाना है। तो देखिए सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा रेक्टेंगल ही एग्जिस्ट करता है। आप भले पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करना, मुझे टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा जो कि बन ही नहीं सकता एक्चुअल में। ऐसे अगर अपन बनाते हैं तो देखिए ये पैरेललोग्राम टेढ़ा सा होता है ना, फिर बन ही नहीं सकता, ठीक है। उसके अंदर हमेशा एक रेक्टेंगल ही होता है। पर अपन मान लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD इज अ, ये गिवन है हमें, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज अ और इसके टू प्रूव में क्या है हमारे पास, टू प्रूव कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें किसी भी एंगल को राइट एंगल प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगल। चलिए अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए ये बात तो हो गई। अब हमें ये भी गिवन था कि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, गिवन था कि नहीं गिवन था, इसकी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अगर ABCD, इफ ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होगा उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल A और एंगल C जो है इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। सो एंगल A प्लस एंगल C शुड बी 180 डिग्री। पर हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या देखते हैं कि एंगल A और एंगल C आपस में बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। भाई एंगल A अगर 90 डिग्री का है तो उसी तरह से एंगल B, एंगल C, एंगल D सभी 90 डिग्री होंगे। सो we can say that ABCD is a rectangle, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपने सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा, सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।